वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों के लिए ध्यान में रखकर ही हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिटन नोट्स अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम बॉटनी सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं, जिसमें पहला है पार्थिनोकार्पी। डियर स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, यानी कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वह प्रोसेस जिसमें विदाउट पॉलिनेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है, तब इस प्रोसेस के लिए पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ना तो परागण हो और ना फर्टिलाइजेशन हो और फल बन जाए, तो ऐसी प्रोसेस के लिए कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। और ये विशेष रूप से जो है 3 टाइप्स की होती है। जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, यानी कि जो पहला जो प्रकार है वो जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, और ये हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशंस के द्वारा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में या प्लांट स्पीसीज में डेवलप होती है। यानी कि अचानक कोई चेंजेज हो जाएं, यानी कि म्यूटेशन हो जाएं, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं, तब इस तरीके की पार्थिनोकार्पी का डेवलपमेंट होता है। और दूसरी है एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। इसमें कोहरा है, यानी कि फॉग है, फ्रॉस्ट है यानी तुषार है, या लो टेम्परेचर एट्सेट्रा कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। तो इनके कारण भी कभी कभी फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि सीडलेस होते हैं। और तीसरा प्रकार है केमिकल पार्थिनोकार्पी। तो केमिकल पार्थिनोकार्पी यानी कि केमिकल्स से संबंधित है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के स्प्रे या उनके यूज के द्वारा भी इस टाइप की पार्थिनोकार्पी का डेवलपमेंट होता है। तो उसके बाद में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। नंबर 1, इसके द्वारा सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी कि हम ऐसे फलों का निर्माण कर सकते हैं जिनमें कि बीज नहीं होते हैं। दूसरा, इनके द्वारा हॉर्टिकल्चर में यानी बागवानी में अट्रैक्टिव प्लांट्स या फ्लावर्स का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके द्वारा विदाउट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जनरली जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें पाया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बनती है, उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई या 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक सेल से, यानी कि जो ओवरी है उसमें एक सेल प्रेजेंट है, उससे जब फ्यूजन होता है तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। इसके बाद में दूसरा गैमीट जो कि पॉलन ट्यूब में है, उसके द्वारा उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फिर से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फ्यूजन होता है। इसीलिए इस प्रोसेस में जो सेकेंड गैमीट के फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम्स की नंबर 3n होती है। और चूँकि इस प्रोसेस में 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप पढ़ लेंगे। सिग्निफिकेंस देख लीजिए। इस प्रोसेस में जो बना एंडोस्पर्म, यानी कि इसमें जो एंडोस्पर्म बनता है, तो उसके द्वारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसे न्यूट्रिशन मिलता है।
तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, आप याद रखेंगे। उसके बाद में तीसरा शॉर्ट नोट है एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक जनरली ओव्यूल के न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपोलर एंड पर, जबकि एक माइक्रोपोलर एंड पर एक अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि 3 न्यूक्लियाई चलाजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं, तो उसमें से जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं वो माइक्रोपोलर एंड यानी कि ऊपर वाले एंड पर एक अपैरेटस का निर्माण करते हैं, जबकि 3 न्यूक्लियाई चलाजल एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। बचे हुए जो 2 न्यूक्लियाई हैं, इनसे पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। एम्ब्रायोसैक जनरली 3 टाइप्स का होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। तो इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में जो है ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट आएगा, इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है पॉली एम्ब्रायो। पॉली मीन्स है मैनी और एम्ब्रायो का मतलब है एम्ब्रायो, बहुत सारे एम्ब्रायो बन जाए तो वो कहलाता है पॉली एम्ब्रायोनी। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरली एक सीड में ओनली 1 एम्ब्रायो ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी सीड्स में मोर देन 1 एम्ब्रायो भी प्रेजेंट होते हैं, तब इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। लेकिन इनमें से ओनली 1 एम्ब्रायो ही मैच्योर स्टेज तक अलाइव रहता है, जबकि रिमेनिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट एंटोनी वान लीeuwenhoek ने ऑरेंज प्लांट में रिपोर्ट किया था, ये आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस में आपको याद रखना है, इसके द्वारा होमोजोगस स्पीशीज के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। ये हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध हुई है, और इसका प्लांट ब्रीडिंग में भी काफ़ी विशेष महत्व है, यानी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके द्वारा हैप्लॉइड तैयार किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। अगला शॉर्ट नोट है एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेयोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोरोफाइट की डिप्लॉयड सेल के द्वारा हैप्लॉइड गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, उसके द्वारा गैमीटोफाइट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। गैमीटोफाइट में मेल एंड फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है, और हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा स्पोरोफाइटिक फेज बन जाती है फिर से। और हैप्लॉइड गैमीटोफाइटिक फेज का रेगुलरली एक के बाद एक अल्टरनेशन होता है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये सब पूरी प्रोसेस कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी स्पोरोफाइटिक स्टेज, उसके बाद में फिर से गैमीटोफाइटिक स्टेज, और गैमीटोफाइटिक स्टेज के बाद में फिर से स्पोरोफाइटिक स्टेज आ जाती है। लेकिन मैनी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एसेक्सुअल मेथड के द्वारा कंप्लीटली रिप्लेस हो जाती है, जिसे एपोमेक्सिस कहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था। एक साइंटिस्ट हैं बेंकलर, इनके अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसी भी ऐसी मेथड के द्वारा रिप्लेसमेंट जिसमें मियोसिस एंड सिनगेमी ना हो, एपोमेक्सिस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से 3 तरीके की एपोमेक्सिस होती है, रिकरेंट एपोमेक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस और एडवेंटिव एपोमेक्सिस। तो डिटेल में लिखना नहीं है, इतना लिख देते हैं तो आपका शॉर्ट नोट एकदम सही माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल के लिए इस तरीके के नए वीडियो देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।